जय हिंद दोस्तों, नेचर आइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मूल अधिकार का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं, जिसमें से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद नंबर 23 में और 24 में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। तो 23 में क्या दिया गया है कि मानव दुर्व्यापार, अर्थात मानव दुर्व्यापार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूं क्या होता है। तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार, बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। तो ये हम लोगों को एक मूल अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 23 में। तो इसमें क्या है दोस्तों? तो भाई मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य क्या है? तो मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, अर्थात मानव को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। दोस्तों स्पष्ट रूप से मानव को नहीं खरीदा बेचा जाने का मतलब क्या है? तो मानव के अंगों को भी खरीदा बेचा नहीं जाएगा। तो मानव के अंगों को और मानव के अंगों को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। ना तो बच्चों को खरीदा बेचा जा सकता है और ना ही महिलाओं को खरीदा बेचा जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें मानव को पूर्णतः रूप से प्रतिबंधित किया गया है कि मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। दोस्तों जब भाई मानव को खरीदा बेचा नहीं जाएगा दोस्तों, तो आप लोग इसकी चीज़ को समझ सकते हैं कि एक प्रकार से जो कृत्य है, जो दुर्व्यापार है, ये रोका जा सकता है। दोस्तों जैसे इसमें कहा गया है। तो एक और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि भाई वेश्यावृत्ति, भाई ये भी तो एक प्रकार का व्यापार ही है। तो वेश्यावृत्ति को रोकने की क्या बात करता है? तो ये बिल्कुल वेश्यावृत्ति को रोकने का भी ये कार्य करता है कि वेश्यावृत्ति भी रोकी जाएगी, वेश्यावृत्ति भी नहीं की जाएगी, क्योंकि वो भी एक प्रकार का खरीदना बेचना जैसा हो जाता है। तो वेश्यावृत्ति को, महिलाओं बच्चों को खरीदने बेचने को और मानव के अंगों को खरीदने बेचने को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है, अर्थात इसको खरीदा बेचा नहीं जाएगा। दोस्तों तो भाई खरीदा बेचा नहीं जाने का मतलब समझ गए आप लोग। और दूसरा क्या है? बलात् श्रम के भी विरुद्ध अधिकार है। जो बलात् श्रम का मतलब क्या है? तो बेगारी आप लोग जानते होंगे दोस्तों। कौन सी? बेगारी। बेगारी का मतलब होता है बिना आप फल के, अर्थात बिना मजदूरी के काम करवा ले, क्या कहलाता है? बेगारी कहलाता है। जैसे पहले हुआ करता था कि राजा महाराजाओं के यहाँ बेगार करना होता था, जमींदारों के यहाँ बेगार करना होता था, अर्थात वो केवल संरक्षण दिए हुए हैं, तो आपको उसमें बदले में क्या करना होगा? वहाँ जाके काम करना होगा, आपको उसका वेतन भत्ता कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी को बेगारी कहा जाता है, या कह सकते हैं बलपूर्वक श्रम करवाना। क्या चीज? बलपूर्वक श्रम करवाना क्या कहलाता है? एक प्रकार का बलात् श्रम कहलाता है। तो बलपूर्वक श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है कि भाई बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जाएगा। तो भाई इसको रोकने के लिए अलग अलग अधिनियम कानून भी संसद के द्वारा लाए गए। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मानव दुर्व्यापार के लिए, तो आप लोगों को जब अधिनियम मूल विधि में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एक अधिनियम आया था 1956 में, अनैतिक व्यापार। कौन सा? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो है 1956 में आया था। दोस्तों कब आया था? 1900 अधिनियम है दोस्तों। तो ये 1956 में आता है। तो 1956 में इस टाइप से और भी लाए गए। तो ये तो सीधे सीधे रोक रहा है कि मानव का दुर्व्यापार इसके माध्यम से नहीं किया जाएगा, रोक दिया इसने सीधे। और इसके अलावा और कौन से अधिनियम आए? तो भाई श्रमिकों के लिए कुछ बहुत सारी संरक्षण देने के लिए बहुत सारे अधिनियम लाए गए, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बहुत पूछा जाता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों ये कब आया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तो 1948 में। दोस्तों कब आया था? 1948 में। तो भाई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आ गया। इसके साथ में और कौन से अधिनियम आए? तो एक है ठेका श्रमिक अधिनियम। कौन सा? ठेका श्रमिक अधिनियम। ये कब आया था दोस्तों? तो ये ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में आता है। कब आता है दोस्तों? 1970 में। तो ये ठेका श्रमिक अधिनियम। इसके अलावा जो अधिनियम है वो है बंधुआ मजदूरी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम।
अर्थात इसको ख़त्म करने के लिए जो आया था वो आया था बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कई बार। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पूछा जाता है और बंधुआ मजदूरी अधिनियम बहुत बार पूछा गया है। तो 1976 में आया था इसको रोकने के लिए। और साथ में एक और अधिनियम 1976 में आता है जिसका नाम है समान पारिश्रमिक, अर्थात समान रूप से जो वेतन है महिला और बच्चों में, या कह सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव ना किया जाए, बराबर पारिश्रमिक दिया जाए, बराबर उसको वेतन दिया जाए। तो उसके लिए एक अधिनियम आया था, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था। ये कब आया था दोस्तों? तो ये भी 1976 में आता है। तो इस टाइप से इसको रोकने का प्रयास किया गया। तो आर्टिकल नंबर 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार दिया गया है हम लोगों को, अर्थात नागरिकों को दोस्तों। तो ये याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग चलते हैं 23 के बाद 24 में। तो 24 में क्या कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो 24 में दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर रोक दिया गया है, निषेध या रोक। ठीक है दोस्तों। तो भाई कारखानों में, अर्थात जो जोखिम भरे कारखाने हैं या किसी भी प्रकार के कारखाने, उसमें बालकों को शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात उनको बालकों को नौकरी उसमें नहीं दिया जाएगा। अब बालक से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे कितने वर्ष की उम्र के लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो 14 वर्ष तक के उम्र के, कितने, 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को बालक माना गया यहाँ इसमें। तो 14 वर्ष के पहले की जो उम्र है, इसमें किसी भी प्रकार के कारखानों में बालकों को क्या नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का नियोजन नहीं किया जाएगा, अर्थात उसमें नौकरी में नहीं रखा जाएगा, या कह सकते हैं कि उनको भर्ती नहीं किया जाएगा दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ये याद रखिएगा 14 वर्ष है, 4 से 14, देखो 14 है, 4 लास्ट में, 24 भी लास्ट में, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कारखानों में इनके विरुद्ध ये रोक लगा दी गई है। इसके साथ में इनके लिए बहुत सारे संसद में अधिनियम लाए गए कि भाई बालकों पर जो हनन होता है बालकों के अधिकारों का, उनको रोका जा सके। उसके लिए बहुत सारे अधिनियम कौन कौन से हैं, तो जैसे पहला अधिनियम आया था, तो पहला अधिनियम है बालक नियोजन अधिनियम। कौन सा दोस्तों? तो बालक नियोजन अधिनियम। हालांकि उस समय हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तो बालक नियोजन अधिनियम आ तो गया था। तो ये 1938 में आया था दोस्तों। कब आया था? तो 1938 में बालक नियोजन अधिनियम। इसके बाद अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार, कारखाना अधिनियम। इसमें बालकों के अधिकारों के लिए था, तो अधिकारों की बात की गई थी। तो कारखाना अधिनियम पहला वाला जो आया था 1900, कब आया था? ये 48 में आया था दोस्तों। कब आया था फर्स्ट वाला अधिनियम? तो कारखाना अधिनियम 1948 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद दूसरा आता है बागान श्रमिक। कौन से श्रमिक? तो बागानों में जो काम करते हैं। तो बागान श्रमिक अधिनियम जो आया है, ये कब आया है दोस्तों? तो अधिनियम ये 1951 में आता है दोस्तों। कब आता है? 1951 में। और साथ में मोटर कार या परिवहन कर्मकार अधिनियम, मोटर कार या परिवहन कर्मकार अधिनियम। तो परिवहन कर्मकार अधिनियम, ये अधिनियम दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसआई के एग्जाम में बहुत पूछ लेता है इस टाइप के। तो ये भी 1951 में आया था दोस्तों। तो बागान श्रमिक अधिनियम कब आया था? 1951 में। मोटर कार परिवहन कर्मकार अधिनियम कब आया था? 1951 में, ये भी आता है दोस्तों। इसके बाद 1952 में आता है खान अधिनियम, कि बच्चों को भी खान में भी तो रख लेते हैं, तो खानों के लिए रोक के लिए खान अधिनियम 1952 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1952 में। देखो 2 अक्षर का खान और 52 2 लास्ट में, ऐसे याद कर सकते हो, हिंट है। तो खान अधिनियम ये आता है। इसके बाद क्या आता है? तो ये बहुत सारे और भी अधिनियम लाए जाते हैं। तो जैसे अगला है वाणिज्य एवं पोत, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, एवं पोत परिवहन, वाणिज्य पोत परिवहन कर्मकार अधिनियम, वाणिज्य पोत कर्मकार अधिनियम। तो ये कब आता है? तो ये 1958 में दोस्तों लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1958 में। ऐसे ही प्रशिक्षु अधिनियम, अर्थात इनको प्रशिक्षण देने के लिए जो श्रमिक होते हैं, तो इनके लिए एक अधिनियम आया था, प्रशिक्षु अधिनियम। ये आया था 1961 में दोस्तों। कब आया? तो 1961 में आता है। इसके बाद अगला एक और अधिनियम आता है बीड़ी एवं सिगार। कौन सा? बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम। ठीक है,
बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, अर्थात बीड़ी सिगार के जो काम हैं, कारखाने हैं, इन पर रोकने के लिए जो प्रयास किया गया था ये 1966 में आया था दोस्तों। कब आया था? तो दो चीज़ें देखो, बीड़ी और सिगार, तो 6 तो 1966 में बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम आया। और एक बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, वो कौन सा है? तो वो है हमारे सामने बाल श्रम। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम या नियम, प्रतिषेध नियमन, ठीक है दोस्तों, अधिनियम। तो ये भाई कब आया था? तो ये हमारे सामने आया है 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। तो ये दोस्तों 1986 में आता है। एक 86 में इंपॉर्टेंट अधिनियम और है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमेशा याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसको अम्ब्रेला अधिनियम भी कहा जाता है। तो उसी समय ये अधिनियम आता है, कौन सा? बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। और इसकी खास बात एक और है कि इसके बाद अभी 2016 में इसमें संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 2016 में इसका संशोधित रूप आया है। जो कमियां रही थी उसमें सुधार के प्रयास किया गया, तो संशोधन किया गया, संशोधित फॉर्म 2016 में आया है। और इसमें साथ में बाल के साथ में किशोर भी जोड़ दिया गया। तो बाल एवं किशोर जोड़ दिया गया। श्रम वाले में क्या जोड़ दिया गया? बाल एवं किशोर। तो भाई बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन करके 2016 में लाया गया ये, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है, तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। इसके साथ में एक और अधिनियम आ जाता है, तो जो है बालक संरक्षण आयोग अधिनियम। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये कब है? अधिकार संरक्षण, ठीक है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया था? 2005 में आता है। कब आया है दोस्तों? तो 2005 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, लेकिन 86 बार जरूर याद रखिएगा। तो ये अधिनियम इस टाइप से इनको रोकने का प्रयास करता है, अर्थात कि किसी भी प्रकार का बालकों के साथ क्या ना किया जाए, दुर्व्यवहार न किया जाए, या उनके साथ कोई हिंसा ना हो, या उनका संरक्षण बना रहे। क्योंकि बचपन बचाओ, कैलाश सत्यार्थी आप लोग जानते होंगे, बचपन बचाओ आंदोलन वाले, ठीक है। तो इनके बचपन बचाना है, अर्थात इनका नुकसान ना हो, क्योंकि वही आगे चल के भविष्य हैं हमारे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अगला जो हमारा अधिकार है या इंपॉर्टेंट अधिनियम है, वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम। कौन सा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिनियम में हम लोगों को टोटल जो अधिकार दिए गए हैं वो कहाँ से दिए गए हैं? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दिए गए हैं दोस्तों। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिनियम, इसमें से आर्टिकल नंबर जैसे 25 है, अनुच्छेद नंबर 25। तो इसमें क्या बात की गई भाई? तो आर्टिकल नंबर 25 में अनुच्छेद जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, अर्थात किसी भी नागरिक को अपना जो धर्म है उसके अंतःकरण की अबाध रूप से स्वीकार करने की, किसी भी प्रकार का आचरण करने की, और साथ में उसके संरक्षण, उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है दोस्तों। तो कौन कौन सी चीज़ इसमें दी गई है? तो अंतःकरण की छूट दी गई है दोस्तों। अंतःकरण की अबाध रूप से उसका अभियोजन करने की, अर्थात उसको स्वीकार करने की अबाध रूप से, अर्थात कोई रोक टोक नहीं होगी। और साथ में इसमें क्या दिया गया है? तो उस धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से उसको मानने की स्वतंत्रता, और कुछ भी अभियोजन करने की स्वतंत्रता, अर्थात उसको कैसे मानना है, और ये सब इसकी स्वतंत्रता, अभियोजन की स्वतंत्रता, और साथ में उसके प्रचार की स्वतंत्रता, या प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। तो भाई उसको अंतःकरण, कौन सा धर्म कैसा स्वीकारना है, ये स्वयं उसके लिए है। अबाध, अर्थात किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, जो भी धर्म वो स्वीकार करेगा बेफिक्र होकर, उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिया गया है कि बेफिक्र होकर कोई भी इसको अभियोजन या आचरण कह सकते हैं, कैसा आचरण करना है। तो भाई अंतःकरण, अबाध, अभियोजन या आचरण का और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भी धर्म स्वीकार करिए, उसको अबाध रूप से स्वीकार करिए, मतलब बिना भय के आप जो भी धर्म
को या ईश्वर को मानते हैं, और कोई भी आचरण आप रख सकते हैं ईश्वर के प्रति कि कैसा आचरण रखना है, कैसी उपासना करना है, या किस प्रकार से आरती करना है या पूजा पाठ करना है, ये सब इसमें छूट दी गई। और उसका प्रचार प्रसार करना है दोस्तों। प्रचार प्रसार को याद रखिएगा, लेकिन जबरन धर्मांतरण बात नहीं है। जबरन धर्मांतरण, जबरन अगर धर्मांतरण कर रहे हैं तो वो गलत है। जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, वो पूर्णतः गलत है। जबरन धर्मांतरण को स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि जबरदस्ती किसी का धर्म बदलाया नहीं जाएगा। हाँ, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके सिद्धांतों को आप दे सकते हैं, इसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि हमारे धर्म के ये सिद्धांत है, लेकिन जबरन नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये पूर्णतः गलत है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। और साथ में इसी में देखो क्या कहा गया कि सिखों को, जो सिख होते हैं ये कृपाण धारण कर सकते हैं। एक 5 ककार होते हैं, उसमें से कृपाण जो होते हैं वो धारण क्या कर सकते हैं। तो पूर्णतः बिल्कुल छूट दी गई है कि सिखों को कृपाण धारण करने की छूट है। और साथ में इसमें यह भी स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि हिंदू धर्म में ही कौन कौन से शामिल इसमें किया माना गया है। तो सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन कहाँ माना गया, हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया है इसमें आर्टिकल में। ठीक है, तो हिंदू के अंतर्गत सिख, बौद्ध, जैन इसी में शामिल किए गए हैं आर्टिकल नंबर आपका 25 में, अर्थात 25 में। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 26 आर्टिकल नंबर। तो 26 में क्या दिया गया है, तो धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है। क्या है, धार्मिक प्रबंधन या धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि क्या धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 26 स्पष्ट रूप से बताता है कि हम कोई भी अपनी धर्म की संस्था खोल सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। अर्थात जैसे कह सकते हैं इसमें प्रशासन करना है, मतलब उसका नियमन करना है। ठीक है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन, नियमन भी किया जा सकता है। अर्थात धार्मिक संस्था की स्थापना का भी अधिकार है, कोई भी धार्मिक संस्था आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में उसका प्रशासन, नियमन वगैरह आपको पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है कि आप क्या करना चाहते हैं या कर सकते हैं। कोई ट्रस्ट जैसे बनाना है मान लीजिए, ठीक है, अभी राम मंदिर ट्रस्ट जैसे हाल ही में बना है, तो राम मंदिर ट्रस्ट पूर्णतः ये एक प्रकार की क्या हो गई, धार्मिक संस्था हो गया। तो इसका प्रशासन वगैरह भी देख सकते हैं, इसकी स्थापना भी की जा सकती है। तो स्थापना हो गया, प्रशासन हो गया, नियमन वगैरह पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है। और सरकार के नियंत्रण में भी किया जा सकता है, तो सरकार को भी ये छूट दी गई है कि ये चीज़ करना चाहे। और जैसे रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो ये जो क्या कर सकती हैं, स्थापित की जा सकती हैं और इसमें छूट दी गई है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, धार्मिक संस्थाओं की जो प्रबंधन की छूट में क्या है, तो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन, नियमन वगैरह ये सारी छूट दी गई है। और अगला क्या है, आर्टिकल नंबर 26 में, तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, कौन सी अभिवृद्धि, धर्म के अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अर्थात धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर का संदाय नहीं किया जाएगा। कर का संदाय, मैं समझा रहा हूँ क्या है, तो कर का संदाय नहीं किया जाएगा, या कर के संदाय में छूट है, नहीं किया जाएगा, अर्थात छूट है। भाई धार्मिक अभिवृद्धि अर्थात धर्म की कह दे, सरकार कह दे या राज्य कह दे कि धर्म की अभिवृद्धि करना है, तो इसके लिए हमें टैक्स दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसमें छूट है, नहीं किया जाएगा। संदाय का मतलब होता है दोस्तों पेमेंट एक प्रकार का, ठीक है, तो पेमेंट मतलब कोई भी इस प्रकार का अदायगी नहीं की जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी कर जो धार्मिक कार्यों के लिए है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। कर पर क्या दी गई है, छूट दी गई है, कर नहीं लिया जाएगा धार्मिक संस्थाओं से दोस्तों, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है, और कर नहीं लिया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से व्याख्या की है कि कर तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है किसी प्रकार का, यदि उसकी फैसिलिटी दी जा रही है कोई सरकार के द्वारा, तो राज्य के द्वारा। तो ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल नंबर किसमें कही गई है, तो आर्टिकल नंबर 27 में बात की गई है दोस्तों, ठीक है। तो 6 में क्या था, तो 6 में मैंने बता दिया, इसमें कर ना अदायगी, कर ना अदायगी,
कर न देने की बात, न देने की बात है 27 में। और 6 में क्या है, धार्मिक प्रबंधन था। और 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता थी। और अगला कौन सा चलते हैं हम लोग, तो अगला है 28, आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो 28। इसमें भाई है शिक्षा संस्थाएं जो भी होती हैं, धार्मिक शिक्षा संस्थाएं, अर्थात धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की छूट दी गई है कि भाई आपको धर्म की कहीं शिक्षा दी जा रही है, वहाँ उपस्थित होना क्या अनिवार्य है, तो बिल्कुल नहीं, स्पष्ट रूप से छूट दिया गया है कि धार्मिक शिक्षा जहाँ दी जा रही है वहाँ पे आपको पूर्णतः छूट है, आप जाइए या नहीं जाइए। तो इसी में और संस्थाएं कौन सी आ जाती हैं, तो 4 प्रकार की, एक प्रकार की संस्थाएं आ जाती हैं जो पूर्णतः राज्य द्वारा स्थापित और रखरखाव किया जाता है, राज्य द्वारा स्थापित और रखरखाव वाली, स्थापित राज्य द्वारा पूर्णतः स्थापित एवं रखरखाव जिसका किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पष्ट रूप से छूट दी गई, राज्य द्वारा पूर्णतः स्थापित एवं रखरखाव जो किया जाता है जो संस्थाओं का, उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई, पूर्णतः मना किया गया है, कोई छूट नहीं, अर्थात वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, शिक्षा नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, स्पष्ट रूप से कहा गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि राज्य द्वारा प्रशासन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, प्रशासन तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसने की थी, न्यास ने की थी। स्थापना किसने की थी, तो किसी न्यास ने अर्थात ट्रस्ट ने की थी। किसने की थी, ट्रस्ट के द्वारा कोई संस्था बनी है, तो उसमें क्या है, अनुमति है, उसमें छूट दी गई है कि उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा प्रकार क्या हो सकता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, अर्थात राज्य ने मान्यता तो दी है लेकिन पूर्णतः स्वैच्छिक है, अर्थात पूर्णतः कह सकते हैं कि कोई भी संस्था या कोई भी समुदाय अपना निजी क्षेत्र में वो किए हुए है, तो मान्यता तो मिली, इसलिए इसमें स्वेच्छा की बात की गई है, अर्थात स्वेच्छा से क्या किया जा सकता है, आप ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक और हो सकता है कि वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित, कौन सी, अर्थात राज्य उसमें सहायता दे रहा हो, केवल पैसा दे रहा हो और पूर्णतः वो क्या ना किया जाए, उसमें कोई संबंध ना हो उसका, तो पैसा भी दे रहा है तो भी पूर्णतः स्वेच्छा के आधार पर उसमें शिक्षा प्राप्त की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है, जैसे मदरसा वगैरह में दी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो वित्त पोषित हो सकते हैं, मान्यता प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर राज्य द्वारा पूर्णतः स्थापित और रखरखाव किया जाए तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी दोस्तों। और प्रशासन द्वारा अगर केवल किया जा रहा है राज्य द्वारा और न्यास द्वारा स्थापना की गई है तो उसमें अनुमति है, पूर्णतः छूट दी गई है। अगर मान्यता प्राप्त है तो इस और वित्त पोषित है तो इसमें स्वेच्छा के आधार पर किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो ये दोस्तों क्या था, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, इंपॉर्टेंट। पहला वाला अंतःकरण है और इसी में अबाध रूप से धर्म को कोई भी स्वीकार करने का या मनाने का। तीसरा है उसका किसी भी प्रकार का हम लोग क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और साथ में कुछ भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पहला 25 में है। दूसरे में अर्थात 26 में जो हम लोगों को स्वतंत्रता दी गई है वो धार्मिक संस्था के प्रबंधन के लिए है और 27 में करों की छूट की बात की गई है स्पष्ट रूप से। और 28 में धर्म की जो शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर उपस्थित होना है या नहीं होना है इसकी बात की गई है। तो अगला जो हम लोग देखते हैं वो है अल्पसंख्यकों को अधिकार। किसको, अल्पसंख्यकों को अधिकार। तो अल्पसंख्यकों को भाई कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं ये हमें ध्यान देना है। अल्पसंख्यकों को अधिकार, तो इसमें एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 2 हैं। कौन कौन से, 29 और वो 30, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 23 वो 29 क्या कहता है, अर्थात आर्टिकल नंबर 29 कहता है स्पष्ट रूप से कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अर्थात ये किसी भी प्रकार की इसमें हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी भाषा बदल सकते हैं आप, लिपि और संस्कृति अगर करते हैं तो पूर्णतः आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पूरी तरीके से और इस पर आप वो कार्यवाही करवा सकते हैं। तो भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार 29 में स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों। और 30 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 30 में तो उस अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए है। कौन सी है, शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए है। शिक्षण संस्थान क्यों, क्योंकि अपनी लिपि भी बरकरार रखनी है, भाषा भी बरकरार रखनी है, उसको शिक्षण संस्थान स्थापित करने की। तो अल्पसंख्यक को, अब बात ये आती है कि भाई अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पे कैसे है। तो हालांकि अल्पसंख्यक का संविधान में कहीं पर भी परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान पर
में कोई परिभाषा नहीं, संविधान में अल्पसंख्यकों की में संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई। किसकी? अल्पसंख्यक की। किसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा? तो इसके लिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक व्याख्या की है और इसमें शामिल किसको शामिल किया गया है? इसमें आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। तो इसमें दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक और साथ में कौन से? भाषाई अल्पसंख्यक। दोनों प्रकार के दोस्तों अल्पसंख्यक की बात है, धार्मिक और भाषाई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी दोस्तों। इसमें स्पष्ट रूप से ये चीज कह दी गई है कि भाई इसमें ये चीजें हैं। तो ये इस प्रकार से छूट दी गई है जो इनको वो अपनी भाषा लिपि बचाना है और अपनी संस्कृति बचाना है। तो ये अधिकार हो गया दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 31, तो अनुच्छेद नंबर 31 में जो बात की गई है वो स्पष्ट रूप से संपत्ति का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो संपत्ति का जो अधिकार है अब यहाँ से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब ये कहाँ शामिल कर दिया गया? तो भाग 12 अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया है, भाग 12 में। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन। कौन से? 44वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई के समय। जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब ये कौन सा अधिकार बना दिया गया है? तो कानूनी अधिकार है। कौन सा है? कानूनी या विधिक अधिकार है। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। वैधानिक, कानूनी या विधिक अधिकार है कौन सा? अनुच्छेद नंबर 300 का में शामिल किया गया है, भाग 12 में। ये भी याद रखिए, भाग भी याद रखना, संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद नंबर 31 और अनुच्छेद नंबर 19 के पहले का चा जो मैंने बताया था कि संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति को बरकरार रखने या संपत्ति को बेचने का जो अधिकार दिया, मूल अधिकार था, वो भी हटा दिया गया। अब इनका क्या कर दिया गया है? निरसन कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया आर्टिकल नंबर वो अनुच्छेद नंबर 44 के द्वारा, अनुच्छेद वो संविधान संशोधन 44 के द्वारा। तो 31 और 19 पहले का 4 निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया दोस्तों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 32 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर जो 32 में दिया गया है वो संवैधानिक उपचारों की बात दी गई है। क्या की गई है? संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। तो संवैधानिक उपचार से मतलब क्या है? तो भाई किसी भी प्रकार का यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो इन मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। किसके तहत? 32 के तहत। और हाई कोर्ट किसके तहत जा सकते हैं दोस्तों? 226 के तहत स्पष्ट रूप से हम सीधे जा सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन है, क्योंकि इसका संरक्षक किसके पास है? संरक्षण किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के। अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसका मूल अधिकारों का संरक्षण करता है अधिकारों के, मूल अधिकारों के हनन होने पर। ठीक है दोस्तों, तो इसी में साथ में हम लोग संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोग इसके लिए रिट दायर कर सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? रिट। तो इसके में रेटों का उल्लेख किया गया है कि भाई कौन कौन सी रेट लगाई जा सकती हैं। तो रेटों के बारे में हम लोग अगले वीडियो या अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद। तो ये चीज़ ध्यान से पढ़ते रहिए। मूल अधिकार समाप्त हैं और बस रेट बचा हुआ है और मूल अधिकारों के लिए जरूरी है। एक चीज़ और इसमें देख लीजिए जल्दी से कि कौन से विदेशी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, कौन सी? सभी नागरिकों के लिए। तो भाई विदेशी नागरिक बनाम देशी नागरिक, अर्थात नागरिक, विदेशी और नागरिक। तो याद रखिएगा विदेशी और नागरिकों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 और साथ में कौन सा है? 29 और 30। ये आर्टिकल देशी नागरिकों के लिए हैं और बाकी दोनों के लिए है, देशी, विदेशी एवं देशी नागरिक अर्थात नागरिकों के लिए। ये इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल देशी के लिए है, अर्थात केवल नागरिकों के लिए, इंडियन नागरिक के लिए, और कौन से विदेशी लोगों के लिए भी दिए गए हैं। तो सारे अधिकार दोनों के लिए हैं, लेकिन 5 अधिकार केवल देशी नागरिकों को है। 15, 16, 19, 29, 30। 15 आप लोग धर्म, जाति के आधार भेदभाव नहीं है, और 16 में देख सकते हैं नौकरी में, लोक नियोजन में नौकरी का अवसर है। 19 में वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 29 में भाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है, तो अल्पसंख्यकों की अपनी शिक्षा, संस्कृति, भाषा बचाए रखने के लिए है। और 30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए छूट दी गई है।
तो ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रेट। अब धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।